बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब राव समी साहब प्रेसिडेंट लाहौर बार और उनकी काबीना, ऑनरेबल प्रेसिडियम, मोअज़्ज़ज़ मेंबरान बार, आज मुझे बड़ा अफसोस है और तकलीफ़ है कि हमने पूरा साल बड़ी वज़ादारी के साथ और मामला फहमी के साथ गुजारने की कोशिश की है। हमने कभी इस हाउस में या अपने किसी एक्ट से ये नहीं पता चलने दिया कि हमारा बेंच के साथ कोई इख्तलाफ है, और ना ये समझा जाए कि हमारा कोई इख्तलाफ था इसलिए आज ये हाउस का इजलास हो रहा है। ये मजबूरन मुझे चीफ जस्टिस साहब के रवैये के बारे में बात करना पड़ेगी। मुझे सबसे पहले तो इस बात का अफसोस है कि आज तकरीबन 1.5 माह हो गया लाहौर बार के इलेक्शन को। आज तक लाहौर बार को कर्सी काल पे चाय तक भी नहीं पिलाई गई। ये मेरे लिए तो बड़े अफसोस की बात है कि आप उस बार के बारे में इतना बड़ा फैसला कर रहे हैं जिसको आपने कर्सी काल तक नहीं की, आपने उनको चाय तक नहीं पिलाई, आपने किसी मौजू पे उनसे बात नहीं की। मैं अब इस बात पे भी मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है कि पिछले 4 माह से हमारा भी कोई आपस में कोई राब्ता नहीं है, और हमने ये बरम रखा इस बार के लिए, इस लीगल फ्रेटर्निटी के लिए और डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के लिए बरम हमने उनका भी रखा। हमने नहीं किसी को बताया कि हमारा कोई इख्तलाफ है। वरना मुझे बताएं, ये जो इश्यूज सीएम अर्ली हियरिंग पे इस हाउस का इजलास हुआ, रेजोल्यूशन पास हुई, आप रूल्स के मुताबिक उस पर पाबंदी नहीं लगा सकते। हमने रेजोल्यूशन पास की, आपने उस पर क्या किया? आपने कोई फैसला नहीं किया। आपने कल से शुरू की है, ये क्रेडिट हमारा नहीं है ना, अब ये हमारी डिमांड है। ये क्या बात है? अब 1 हफ्ता रह गया और आपने कल से हमारी ये अर्ली हियरिंग शुरू की। अब आप समझते हैं कि लिटिगेंट के मसले हल हो गए हैं बाकी, और अब ये जस्टिफिकेशन आ गई है कि अर्ली हियरिंग शुरू करें। ये इसको बंद करना ही गलत था, ये गैर कानूनी था। हम कानून की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। मुझे आप ये बताएं कि हमने कहा कि हमारे पास फंड्स की इंतहाई कमी है, आप फंड्स के हवाले से हमारी मदद करें। आप हमें वकालतनामा या टिकट के हवाले से नई फाइलिंग के साथ हमारी मदद करें। आपकी तरफ से रिस्पॉन्स कोई नहीं आया। आपने हमसे पूछा ही नहीं है कि भाई आप किस तरह गुजारा कर रहे हो, आप अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी किस तरह दे रहे हो, आप बार को किस तरह चला रहे हो। मजबूरन हमने जितने भी इवेंट थे स्वाय सैलरीज के अलावा सारे अपनी पॉकेट से किए, जिसमें कोई हमें शर्मिंदगी नहीं है। हमें अल्लाह पाक ने हमें ये असियत दी, हमने ये किए हैं, और ये हम ये इवेंट छोड़ नहीं सकते थे। ये बार के अपने थे। ये कन्वेंशन हुए जहाँ सीनियरिटी के इश्यूज़ पे हमने कन्वेंशन किया। मुझे तो उस वक्त भी बड़ी तकलीफ हुई कि जब हम जहाँ आपका केस लड़ रहे थे सीनियरिटी के प्रिंसिपल पे, और आप वहाँ कंसल्ट दे रहे थे, कोई बात नहीं जी आप नीचे से ले जाए। मुझे उस वक़्त भी तकलीफ हुई कि जब आपने वकला के खिलाफ 780A के ऑफेंसेस लगाए। हमने उस वक़्त जब भी किसी जगह पे कोई तसादम हुआ, अगर हमारे किसी वकील की गलती थी तो हमने कभी भी उसको जस्टिफाई नहीं किया। हमने हमेशा उसकी मजम्मत की, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप जैसे माजिद जहांगीर है, आपके रवैये से वो बेचारा मेंटल हॉस्पिटल पहुंच गया। आपको उसमें तो खुद एक्शन लेना चाहिए था जिस दिन आपको पता चला। और हम हर रोज़ तकरीबन को दूसरे दिन उसके केस की हेयरिंग होती है। मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं अपनी पॉकेट से वो लॉसेस पे करने के लिए तैयार हूँ। हमने उस बेचारे से क्या लेना है, वो तो मेंटल हॉस्पिटल तक पहुँच गया, आपने कोई एक्शन नहीं लिया। आपने ये कितने तकलीफ़ की बात है कि
बार में हर साल एक एनुअल डिनर होता है जिसमें नॉर्मली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर साहब बंदयाल साहब को इनविटेशन भेजी और मैं खालिद साहब मगैना साहब हमने जाके इस्लामाबाद में सेंड ऑफ डिनर भी अटेंड किया। वहाँ जाके मैंने दोबारा रिक्वेस्ट की कि आप हमारे डिनर में तशरीफ़ लाएँ। वहाँ फीडबैक क्या किया गया है कि जी ये बड़े वोकल हो गए हैं, ये सच्ची बातें करते हैं, तो आप नहीं आए हैं। और मैंने चीफ साहब से कहा, मैम जी हम घर आए मेहमान की इज़्ज़त करना जानते हैं, आप तशरीफ़ लाएँ, हम आपको इंशाल्लाह इज़्ज़त और तकरीम देंगे। लेकिन ये डर रहे थे कि यहाँ ये मेरे बारे में तो सच्ची बातें कर देंगे। तो ये रवैया आपका जब से आप चीफ जस्टिस बने हैं, ये लाहौर बार का इशू तो आज बना, लेकिन आज मजबूरन मुझे सारी बातें करनी पड़ रही हैं, वरना मेरा ख्याल था कि हम अपना साल गुजारें, बरम से चले जाएं, ये बातें हम इस तरह पब्लिकली ना करें। मुझे मियाँ दाऊद साहब अक्सर पूछते रहते हैं तो मैं मुस्कुरा देता था, मैं कोई बात नहीं करता था। मुझे ये बताएं कि इस मैनेजमेंट में हर रोज़ वकला रोज़ाना यहाँ हमारा सर फाड़ने को आते हैं। हमने मिन्नतें की कि आप किस तरह की केस मैनेजमेंट कर रहे हैं। आप रेफरेंस केसेस को भी, अगर एक ही पार्टी ने 3 केस किए हैं तो 3 मुख्तलिफ जजों के पास अर्जेंट केस लग गया जाकर। आपने ये नहीं किया कि वो रेफरेंस केस है, उसमें किसी जज का ऑर्डर है, आपने उसके पास भिजवाना है। टोटली सारा फ्लॉप। और हम रोज़ाना यहाँ फेस करते हैं ये अर्ली हियरिंग ना होने की वजह से। अब मैं आता हूँ लाहौर बार वाले इशू पे। ये तो मुमकिन ही नहीं था कि हमारी लीगल फ्रेटर्निटी का कोई इशू हो, हमारे इदारे का इशू हो, डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस की बात हो और हम ला ताल्लुक रहें। ये जिस दिन नोटिफिकेशन आया, मैंने खुद राव समीर साहब से रब्ता किया, मैं राव साहब ये नोटिफिकेशन बदनीति पे मबनी है और हम इंशाल्लाह लाहौर हाई कोर्ट बार आपके साथ है। ये मुझे ये तो बताया जाए कि वकला के अलावा और लिटिगेंट के अलावा ये सारा सिस्टम तो इंजॉय कर रहा है। ये अपने बच्चों के मुस्तकबिल बनाने की बातें करते हैं, ये अपने उहदे इंजॉय करते हैं। अब वकला सड़कों पे ख्वार होते हैं, वकला सारा दिन कोर्ट्स के बाहर खड़े होते हैं। लिटिगेंट बेचारे को जो पे करता है वकला को भी और हमारे सारे जो जुडिशल अफसरान हैं इनको, उस बेचारे को इस सिस्टम से क्या मिलता है। आप वकला को पूरे लाहौर में ख्वार करना चाहते हैं, आप लिटिगेंट को ख्वार करना चाहते हैं ताकि कोई वकील वहाँ अदालतों में पहुँच ना सके। आपको कम से कम लाहौर बार को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। आप किसी हमारे अदारे को कॉन्फिडेंस में लेते कि लाहौर में ये इशू हुआ है, आएँ आप मिल के बैठें, हम आपसे बैठ के बात करते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो इश्यूज रिजॉल्व हो सकते थे। लेकिन ये माइंडसेट कि बिल्कुल नहीं पूछना, अपनी मर्जी करनी है और जो दिल करे करना है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं पहला शख्स हूँ जो समझता है कि कभी भी तसादम का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। आप न ऐसा मौका क्यों देते हैं कि मजबूरन आज लाहौर बार इस नहज तक पहुंच गई कि उन्हें कोर्ट्स के ताले लगाने पड़े। हम हमेशा कोर्ट्स को ताले लगाने की मुखालफत करते हैं, हमेशा बात की, जैसे ख्वाजा मोहसिन साहब ने भी बात की कि आप जब हमारी स्ट्राइक पे कोई रिएक्शन नहीं देते, आप हमारी रेजोल्यूशन को डस्टबिन में फेंक देते हैं, तो क्या उसके बाद हम ये मुल्क छोड़ जाएं, ये इदारा छोड़ जाएं? क्या करें हम अपने मुतालबात के लिए? आप तो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपके पास एक मिनट की खबर पहुंचती है कि बार में ये इशू है, ये प्रॉब्लम है, हमारे पीछे आप छोड़ देते हैं। मैं वार्न करता हूँ सिक्योरिटी एजेंसीज को कि हमारे किसी एक वकील के खिलाफ ना तो ताकत का इस्तेमाल किया जाए और ना ज़बरदस्ती की जाए। हम वकला बिल्कुल लड़ने के लिए ना तैयार हैं और ना कभी तैयार थे। ये हमारा एक पुरअमन एहतजाज है और ये तालाबंदी गो के नापसंदीदा फेल है। लेकिन हमें ये बताएं, वो दानश्वर बताएं जो बात करते हैं कि तालाबंदी क्यों, वो मुझे बताएं कि हम फिर और क्या करें, कौन सा रास्ता है। मैं आज के इस हाउस के तवस्सुत से
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेहरबानी करें, इस मामले में इंटरफेयर करें। हम बाकायदा आज लेटर भी लिखेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि ये मामलात जो लाहौर हाई कोर्ट में और पंजाब में चलाए जा रहे हैं, ये कोई डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस नहीं है, ये कोई ईगो हो सकती है, ये अपनी पसंद और नापसंद हो सकती है। ये कौन सा आपने मेहरबानी की कि आपने साउथ के सारे जजेस उठा के इधर फेंक दिए, इधर के सारे जजेस साउथ में फेंक दिए। इससे करप्शन खत्म होती है? सिर्फ ये करप्शन का तरीका है? आप तो अपने लोकल बेंच से बहावलपुर या पिंडी जाने के लिए तैयार नहीं है, जहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ है। मुझे बड़ी तकलीफ है अपनी उन फीमेल जजेस से जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जो फैमिली से कोई 500-500 किलोमीटर चले गए। आपने किसी मामले में बार का इनपुट ही नहीं लिया। आप ये मौका नहीं आना चाहिए था कि बार इस लेवल पे एहतजाज करती। मैं नहीं चाहता मुश्किल बातें करनी। आपने फेडरल कोर्ट्स तक यहाँ से डिवाइड कर दी, आपने जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट है उनको भिजवा दिया यहाँ से। ये वकील बेचारे कहाँ कहाँ जाके खवार होंगे। आपने करना तो कोई बड़ा कदम उठाए ना, क्यों नहीं उठाते? आप सारा कॉम्प्लेक्स ले जाएं, काला शाका को ले जाएं, आप खाना ले जाएं, आप इधर मनामा की तरफ ले जाएं, सारी कोर्ट्स इकट्ठी कर दें, सारे वकला को उधर चैम्बर दे दें, तो करें बड़ा फैसला। आप में कोई बिल है तो करें। आप ये मैसेज देने की कोशिश ना करें कि हम खुदा न खास्ता हमारा रवैया तसादम पर मबनी है। हम बिल्कुल, ये आखिरी हरबा होता है, कोई भी शख्स इसको पसंद नहीं करता। हम पुरअमन एहतजाज के कायल हैं, हम डायलॉग के कायल हैं। मेरे से रब्ता किया है इनकी एस्टेब्लिशमेंट ने। मैंने कहा जी भाई, मैं तो खुद लाहौर बार के मौक़िफ़ के साथ हूँ, आप मुझसे क्या बात करते हैं? आप क्यों नहीं, आपने क्यों उनको कॉन्फिडेंस में लिया? आप इसको क्यों ईगो का मसला समझते हैं? आप इसको वापस लें फिलअप हो। मैं अब अर्ज करते चलूँ, मैं इंदा कल अमल के लिए